एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज़ में जो लास्ट लेक्चर में हमने नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ा था उसके बारे में हम दोबारा से थोड़ा सा स्टडी करेंगे और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है और कैसे हम नोटिफिकेशन बनाएंगे इसके बारे में भी है। तो नेट सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि नोटिफिकेशन होता क्या है। नोटिफिकेशन एक मैसेज है जिसको एंड्रॉयड ऐप यूआई के जो भी यूज़र इंटरफेस है उसके आउटसाइड डिस्प्ले कराता है ताकि यूज़र को रिमाइंडर रहे या लोगों से कम्युनिकेशन हो या आपके ऐप के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मिल सके। इसका यूज़ करने के लिए हम नोटिफिकेशन का प्रयोग करते हैं। और जब नोटिफिकेशन आता है तो यूज़र आपके एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए नोटिफिकेशन टैब पर प्रेस कर सकते हैं या नोटिफिकेशन को सीधे देख सकते हैं, एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन है उसको डिस्प्ले करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे फॉर्मेट्स हैं। लोकेशन वाइज भी हम उन्हें कई तरीके से यूज़र को दिखाते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स हैं या लोकेशन पर हम दिखा सकते हैं उनको एक एक करके यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले आता है स्टेटस बार या नोटिफिकेशन ड्रॉयर। तो नोटिफिकेशन ड्रॉयर क्या होता है स्टार्टिंग में कि अगर हम ये देखें, ये हमारा अगर मोबाइल फ़ोन है तो इसकी जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है उसमें नोटिफिकेशन ड्रॉयर आता है, जहाँ पे ये आइकन बन के आ रहा है बैटरी का, सिग्नल का। उसी साइड में हम लेफ़्ट साइड देखें तो एम बन के आ रहा है जीमेल के लिए और मैसेज के लिए मैसेज का आइकन बन के आ रहा है। तो ये नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है और इसी को हम बोलते हैं यूज़र ड्रायर नोटिफिकेशन। यह पेज उन सूचनाओं का ओवरव्यू प्रोवाइड कराता है जहाँ सूचनाएं और फीचर्स दिखाई देती हैं, जहाँ आपको दिखेंगी। और जब आप एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो यह पहली बार स्टेटस बार में एक आइकन के रूप में दिखाई देता है। पहली बार अगर आप जारी करते हैं तो आइकन के रूप में ये दिखाई देता है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। इस फिगर में लेफ़्ट साइड में स्टेटस बार के। और अगर हम यूज़र अगर नोटिफिकेशन ड्रॉयर को खोलने के लिए अगर इस वाले ड्रॉयर को जो लेफ़्ट साइड में है इसको ओपन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, यूज़र को स्टेटस बार को नीचे स्वाइप करना पड़ेगा फिंगर से अपनी, जहां उसकी वो और ज़्यादा डिटेल देख सकते हैं और उस नोटिफिकेशन के रिस्पेक्टिवली जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो एक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पहला टाइप था हमारा जिसको बोला जाता है नोटिफिकेशन ड्रॉयर। इस ढंग से यहाँ पर दिखाया गया है कि हमने उसको ड्रॉ किया, स्वाइप किया और क्योंकि वहाँ दो आ रहे थे, अगर हम देखें फिगर में एक मेल एम बन के आ रहा था, एक मैसेज का बॉक्स बन के आ रहा था। तो यहाँ हम दोनों ओपन हो गए, एक मैसेज का ओपन हो गया जो भी मैसेज जिसने भी भेजा है, जस्टिन रेस ने भेजा है, और ऐसी जीमेल भी ओपन हो गया। तो ये मैसेज ड्रॉयर था नोटिफिकेशन ड्रॉयर में स्टेटस बार में। ऐप द्वारा यूज़र द्वारा इसे डिसमिस भी किया जा सकता है, डायरेक्टली आप इसको हटा सकते हो स्क्रीन से, वो भी आप लेफ़्ट और राइट में स्वैप करोगे। उसके बाद दूसरा जो टाइप होता है वो हेड्स अप नोटिफिकेशन होता है। जो हेड्स अप नोटिफिकेशन है वो एंड्रॉयड 5.0 वर्जन के बाद या उससे शुरू हुआ था। नोटिफिकेशन संक्षेप में एक फ्लोटिंग विंडो पे दिखाई देते हैं जिसे आप हेड अप नोटिफिकेशन कहा जाता है। अधिसूचना का मतलब नोटिफिकेशन है। यह बिहेवियर आमतौर पर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए होता है जो उपयोगकर्ता को तुरंत पता होना चाहिए और ये केवल
तब दिखाई देता है जब डिवाइस अनलॉक हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर नोटिफिकेशन है हमारे पास, तब हम हेड्स अप नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और डिवाइस अनलॉक होनी चाहिए, तभी ये हमारा दिखाई देता है। ये सेकेंड टाइप का था जिसको हमने बोला है हेड्स अप नोटिफिकेशन। इस ढंग से आ गया, ये डायरेक्टली आ जाएगा मैसेज। तो हेड्स अप नोटिफिकेशन appear इन फ्रंट ऑफ फोरग्राउंड ऐप। कोई भी अगर ऐप चल रहा है उसके ऊपर ही एकदम डिस्प्ले होकर आ जाएगा। तीसरा होता है लॉक स्क्रीन। तो एंड्रॉयड ऐप 5.0 के साथ ही ये शुरू हुआ है बाद में, और लॉक स्क्रीन पे सूचनाएं दिखाई, अगर आपने लॉक कर दी है स्क्रीन उसके बाद भी ये नोटिफिकेशन दिखाई देते रहते हैं। आप अपने ऐप द्वारा सुरक्षित लॉक स्क्रीन पर पोस्ट किए गए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, उसके विवरण को देख सकते हैं, और अगर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो इसे सेट भी कर सकते हैं। यूज़र लॉक स्क्रीन सूचनाओं में दिखाई देने वाले जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं और स्क्रीन को अनलॉक भी कर डिटेल देख सकते हैं। सभी लॉक स्क्रीन सूचनाओं को निष्क्रिय करने के लिए सिस्टम सेटिंग का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं लॉक स्क्रीन के रिस्पेक्टिवली, तो आप क्या करोगे, सिस्टम की सेटिंग में जाओगे और वहाँ से लॉक स्क्रीन में चेंजेस आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तीसरे टाइप का था नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन। अगर आप डिस्प्ले इस ढंग से होगा कि ये हमारी स्क्रीन लॉक है मोबाइल की, और यहाँ पर ये 3 नोटिफिकेशन आए, एक मैसेज आया, एक जीमेल का आया, एक कैलेंडर का आया। फिर फोर्थ होता है ऐप आइकन वेज। तो ये एंड्रॉयड 8.0 वर्जन से ऊपर वाले में है उपकरणों पर। इसमें ऐप आइकन संबंधित ऐप लॉन्चर आइकन पे एक रंगीन वेज के साथ न्यू नोटिफिकेशन दर्शाते हैं। अगर जो भी ऐप है उसमें कलर्ड बैकग्राउंड आ जाएगी और न्यू नोटिफिकेशन को ये दिखाएंगे। यूज़र उस ऐप के लिए सूचनाएं देखने के लिए ऐप आइकन पर लंबे समय तक प्रेस करेगा, कि आप उस ऐप के रिस्पेक्टिवली प्रेस करोगे, और उपयोगकर्ता उस यानी कि यूज़र तब उस मेनू से सूचनाओं को डिसमिस या जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हो। और ये सेम एज इट इज़ नोटिफिकेशन ड्रॉयर की तरह होते हैं। इस ढंग से आ जाएगा कि यहाँ पर देखो, अगर जीमेल वाले सेक्शन में भी एक राउंड सा सिग्नल आ रहा है, ये मैसेज वाले सेक्शन में भी आ रहा है, तो ये राउंड से सिग्नल जो आ रहे हैं राउंड, ये नोटिफिकेशन है। और जब आप इसको प्रेस करोगे तो इस ढंग से ओपन होकर आएगा। हमने मैसेज को किया तो मैसेज का ये ओपन होकर आ गया। तो ये इस टाइप का जो होता है उसे ऐप आइकन वेजेस बोलते हैं। ये चौथे टाइप का नोटिफिकेशन है, इसलिए ये 4 टाइप के नोटिफिकेशन हो गए। उसके बाद 5वां आता है वीआर ओएस डिवाइस, यानी कि आप कोई और डिवाइस से अटैच करना चाहते हो, उस पर नोटिफिकेशन देखना चाहते हो मोबाइल का, तब आप वीआर ओएस डिवाइस का नोटिफिकेशन का यूज़ करते हैं। इसमें यूज़र के पास वीआर ओएस डिवाइस है तो आपकी सभी नोटिफिकेशन उससे ऑटोमेटिकली रूप से वहाँ पर दिखाई देंगी, और उसकी एक्सपेंडेबल डिटेल्स जो है और एक्शन बटन भी वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। कि जैसे कि ये मोबाइल है, मोबाइल पे हमारा ये मैसेज आया है जॉनथन का क्विक लॉन्च 12:30 हैंगआउट पे वो चैट करना चाहता है, उसके रिस्पेक्टिवली ये हमने वॉच पहन रखी है, वहाँ पर भी ये हैंग आउट नाउ जॉनथन क्विक लॉन्च एट 12:30, आपको ओके यस नो जो भी एक्शन परफॉर्म करना है आप उसके रिस्पेक्टिवली इस वॉच के थ्रू भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक ये 6 वीआर ओएस डिवाइसेस। तो ये हमारे टोटल नोटिफिकेशन हो गए। अब नोटिफिकेशन बनाते कैसे हैं उसका था सेक्शन, कि क्रिएट और सेंड कैसे नोटिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप देख लें, डिटेल बाद में देखेंगे। पहली स्टेप है क्रिएट नोटिफिकेशन बिल्डर, कि हमें पहले स्टेप पता होने चाहिए लिखने के लिए एग्ज़ाम में, कि आप क्या करोगे, नोटिफिकेशन बिल्डर को बनाओगे। स्टेप 2 में आप नोटिफिकेशन की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करोगे, सेट करोगे। स्टेप 3 में आप
एक्शन अटैच करोगे, कौन सा एक्शन आप चाहते हो वहाँ पर, और लास्ट में इशू करोगे ये नोटिफिकेशन। तो ये 4 स्टेप रहेंगे, चारों के नाम आपको याद होना चाहिए। पहला हमारा नोटिफिकेशन बिल्डर, तो इसमें हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन बिल्डर नाम की एक क्लास है उसका यूज़ करते हैं, जिसको हमने यहाँ नाम दे रखा नोटिफ दिया हुआ है ऑलरेडी, नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड नाम का हमने फंक्शन आप यूज़ करोगे नोटिफिकेशन बिल्डर बनाने के लिए। और इसमें आप लार्ज आइकन, टाइटल, प्रायोरिटी, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ कोड देखें तो कोड में भी यही दिखा रखा है, नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर क्लास यूज़ करिए, और हम जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो हमने क्या बनाया है, एम बिल्डर के नाम से बनाया, इक्वल टू न्यू, नया बनाया, और उसके बाद नोटिफिकेशन डॉट बिल्डर दिस कर दिया। तो ये जो हो गया, ये पहला सेक्शन हो गया हमारा स्टेप क्रिएट करने का। स्टेप 2, नोट सेटिंग नोटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप एक बार बिल्डर ऑब्जेक्ट बना लोगे, उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ सेट करनी है। प्रॉपर्टीज़ सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको 3 में से कोई भी डिटेल ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं। क्या आप स्मॉल आइकन बनाना चाहते हो, या टाइटल बनाना चाहते हो, या डिटेल टेक्स्ट देना चाहते हो, तो उसके रिस्पेक्टिवली ये फंक्शंस दे रखे हैं, सेट स्मॉल आइकन, सेट कंटेंट टाइटल, सेट कंटेंट टेक्स्ट। जो भी चीज़ आप शो करना चाहते हो उनका यूज़ कर सकते हो, तीनों का यूज़ करना चाहते हो तीनों का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर तीनों का हमने किस नाम से बनाया, एम बिल्डर के नाम से बनाया, एम बिल्डर डॉट सेट स्मॉल आइकन। तो जो भी आइकन आप देना ड्रॉ करोगे वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ दिखा रखा आर ड्रॉ वल डॉट नोटिफिकेशन आइकन। फिर एम बिल्डर डॉट सेट कंटेंट टाइटल, आप देखना चाहते हो कि अलर्ट मैसेज देना है, आप लिख दोगे अलर्ट, और क्लिक मी, क्लिक, जो भी आप इसमें डिस्प्ले कराओगे वो डिस्प्ले होकर आएगा। एम बिल्डर डॉट सेट कंटेंट में जो भी आप मैसेज यहाँ डिस्प्ले कराना चाहोगे, हाय आई एम मयंक, या दिस इज़ एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल, जो भी आप डिटेल देखोगे वो यहाँ पर मिल जाएगी आपको, वही वहाँ पर शो होगी। तो ये 3 चीज़ें रहती हैं इसमें। उसके बाद एक्शन अटैच करना है, ये ऑप्शनल पार्ट है, आपको ज़रूरत है एक्शन परफॉर्म करने की तो आप एक्शन अटैच करोगे, और नहीं है तो आप नहीं करना एक्टिविटी। और एक्शन अगर आप दोगे तो वो एक्टिविटी तक जाने की आपको परमिशन देगा, और इवेंट आपको फर्दर डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए अब आप इंटेंट पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या इंटेंट रिजल्ट, इंटेंट, ये नया जो हम अभी फर्दर इंटेंट वाला लेक्चर डिलीवर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इंटेंट हमने बनाया एक रिजल्ट इंटेंट के नाम से, न्यू इंटेंट कर दिया, दिस कर दिया, रिजल्ट एक्टिविटी डॉट क्लास कर दी, ये इसका सिंटेक्स रहेगा। और टास्क स्टैक बिल्डर से, स्टैक बिल्डर नाम का वो ऑब्जेक्ट बनाया, और टास्क स्टैक बिल्डर से हमने क्रिएट कर दिया उसको। उसके बाद स्टैक बिल्डर से ऐड पैरामीटर स्टैक करा, रिजल्ट एक्टिविटी डॉट क्लास कर दी, स्टैक बिल्डर डॉट ऐड नेक्स्ट इंटेंट रिजल्ट इंटेंट कर दिया, पेंडिंग इंटेंट रिजल्ट पेंडिंग इंटेंट इक्वल टू स्टैक बिल्डर डॉट गेट पेंडिंग इंटेंट, और पेंडिंग इंटेंट डॉट फ्लैग अपडेट करंट कर दिया, एम बिल्डर डॉट सेट कंटेन इंटेंट रिजल्ट पेंडिंग इंटेंट। ये सेक्शन रहेगा, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, केवल आप क्या करना है, आपको केवल अटैच करना है एक्शन अगर आप करना चाहते हो, अदरवाइज ये दिस इज़ द ऑप्शनल, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी एक्शन करने की। देन इशू द नोटिफिकेशन, ये है मेन स्टेप कि हमें अब नोटिफिकेशन इशू कराना है भेजने के लिए। तो हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई नाम का फंक्शन को कॉल करेंगे, जो नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट को पास करते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि आपका नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड जो मेथड नोटिफाई करने के लिए आपने पहले बना रखा है बिल्डर ऑब्जेक्ट पर कॉल करे, और ये मेथड उन सभी ऑप्शन को कंबाइन करता है जो सेट किए गए हैं, और एक नई नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कोड इसका। तो नोटिफिकेशन मैनेजर, एम नोटिफिकेशन मैनेजर इक्वल टू नोटिफिकेशन मैनेजर गेट सिस्टम सर्विस कॉन्टेक्स्ट डॉट नोटिफिकेशन सर्विस, और उसके बाद में हमने एम नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई, क्या नोटिफाई करनी है, नोटिफिकेशन आईडी, और एम बिल्डर डॉट बिल्ड, ये इशू कर देगा नोटिफिकेशन जो आपने बनाया है। इस ढंग से आप नोटिफिकेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें।
अदरवाइज़ अगर आपको मैसेज से, अगर टेक्स्ट मैसेज से कोई क्वेश्चनिंग करनी है या फर्दर आपको डिटेल लेनी है तो आप कांटेक्ट कर से इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। थैंक यू।